हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम प्रेजेंट सिंपल के बारे में सीखेंगे। फ्रेंड्स, जो पहला टाइप है इसमें कोई एक्शन नहीं है। इसमें केवल आप किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं या फिर किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, यानी कि उनकी क्वालिटीज़ के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। सब्जेक्ट कुछ एग्जांपल्स यहाँ की दिए गए हैं। हेल्पिंग वर्ब, इसके भी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है। नाउन और एडजेक्टिव, हमें पता है नाउन नहीं कोई भी नाम हो गया। एडजेक्टिव यानी कि कोई ऐसे वर्ड्स जो किसी पर्सन या किसी ऑब्जेक्ट के विशेषता बताते हो। ठीक है, एक ब्रीफ हो गया। चलिए अब एग्जांपल्स देखते हैं और रूल को समझते हैं। जो रूल है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव, राइट। नाउन या एडजेक्टिव। ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। आई एम अ मैन, मैं एक आदमी हूँ। वी आर स्मार्ट, हम स्मार्ट हैं। शी इज़ अ बैक बेंचर, शी इज़ अ बैक बेंचर, वह एक बैक बेंचर है। इन चारों ही सेंटेंसेस में मैंने सेम रूल सेम सीक्वेंस का प्रयोग किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही एक सब्जेक्ट हुआ, इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है, बॉय एक नाउन है। ही इज़ अ बॉय, सेंटेंस कंप्लीट और करेक्ट है। सेकंड, आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, मैन एक नाउन है। थर्ड, वी एक सब्जेक्ट है, आर एक हेल्पिंग वर्ब है, स्मार्ट एक एडजेक्टिव है। शी एक सब्जेक्ट है, एज एक हेल्पिंग वर्ब है, बैकबेंचर एक नाउन है। फ्रेंड्स, आप भी सेम रूल और सेम सीक्वेंस का प्रयोग करके बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं और अपने लाइफ में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। और ये चारों के चारों सेंटेंसेस कंप्लीट और करेक्ट हैं और बहुत सिंपल भी हैं। ठीक है। सेकंड रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, इसमें मैंने वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखा है, यानी कि इस रूल में एक्शन है। इस टाइप के सेंटेंस में एक्शन है, लेकिन इस टाइप के सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है। इसमें केवल नाउन और एडजेक्टिव है, यानी कि हम किसी पर्सन या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, लेकिन इसमें कोई काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। एस और येस को हम थोड़ी देर में समझेंगे। उसके पहले इस रूल को एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। आई टीच, यानी कि मैं पढ़ाता हूँ। आई सब्जेक्ट हुआ, टीच वर्ब फर्स्ट फॉर्म हुआ और सेंटेंस करेक्ट है। सेकंड एग्जांपल, दे रोम डेली। दे सब्जेक्ट हुआ, रोम वर्ब फर्स्ट फॉर्म हुआ, डेली एक ऑब्जेक्ट हुआ। वह रोज़ाना घूमते हैं। अब एस और येस का कहाँ प्रयोग होता है और इन दोनों सेंटेंसेस में क्यों नहीं हुआ? ये क्वेश्चन हो सकता है आपके माइंड में। क्यों? क्योंकि एस और येस का प्रयोग केवल ही शी इट नेम और कुछ अदर सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। एस और येस का प्रयोग आई, वी, दे, यू और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ नहीं किया जाता है। केवल सिंगुलर सब्जेक्ट्स के केस में एस और येस का प्रयोग किया जाता है। और कुछ एग्जांपल्स यहाँ की दिए गए हैं। ही टीचेस, इट वर्क्स। इन दोनों ही सेंटेंसेस में मैंने ई एस और एस का प्रयोग किया है। फ्रेंड्स, एस और एस में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन एक चीज़ है, अगर आप प्रैक्टिस करें, बार बार इसके बारे में सोचें, बार बार इसको सीखें, तो आप एस और एस का सही सही प्रयोग करना सीख पाएंगे। चलिए अब थर्ड रूल यानी कि नेगेटिव टाइप को समझते हैं। नेगेटिव यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नॉट या फिर नहीं का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जब आप नॉट का प्रयोग करेंगे सेंटेंसेस में, उस केस में आपको डू और डज का प्रयोग करना ज़रूरी है। रूल में भी डू और डज है,
सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए शी सब्जेक्ट हुआ, डज हेल्पिंग वर्ब हुआ, नॉट स्टडी वर्ब फर्स्ट फॉर्म हुआ और डेली एक ऑब्जेक्ट हुआ। शी डज़ नॉट स्टडी डेली यानी कि वह डेली नहीं पढ़ती है। आई डू नॉट नो, आई सब्जेक्ट हुआ, डू हेल्पिंग वर्ब हुआ, नॉट नेगेटिव हुआ, नो वर्ब फर्स्ट फॉर्म हुआ। आई डू नॉट नो यानी कि मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। फ्रेंड्स, डू और डज का प्रयोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। डू का प्रयोग आई, वी, दे, यू के साथ किया जाता है और कुछ अदर सब्जेक्ट्स में। डज का प्रयोग ही, शी, इट और नेम के साथ किया जाता है और कुछ अदर सब्जेक्ट्स के साथ। डू नॉट को आप डोंट भी कह सकते हो, डज नॉट को आप डजंट भी कह सकते हो और लिख भी सकते हो। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं आई डोंट नो, तो उन आई डोंट नो और आई डू नॉट नो सेम सेंटेंस है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। फोर्थ टाइप है इंटेरोगेटिव और क्वेश्चनिंग। फ्रेंड्स, आपको अगर किसी से क्वेश्चन पूछना है तो आप फोर्थ रूल का प्रयोग कर सकते हैं और जो रूल है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए डज शी स्टडी डेली, क्या वह डेली पढ़ती है, क्या वह डेली पढ़ती है। और यहाँ पर आंसर भी है, शी डजेंट स्टडी डेली, वह डेली नहीं पढ़ती है। डू आई नो, क्या मुझे पता है। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। फ्रेंड्स, डू और डज का प्रयोग हमने स्टार्टिंग में करा है और यहाँ पर डू और डज का मतलब क्या है, ठीक है। और यहाँ पर डू और डज का डिफरेंट मीनिंग्स है, लेकिन इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव डू और डज का मतलब क्या है, क्या वह डेली पढ़ती है, क्या मैं जानता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो को बहुत ही सिंपल बनाने की कोशिश की है। अगर आपको ना समझ आए तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और जितने भी टाइप सिखा रहा हूँ मैं इस वीडियो में, आप हर एक टाइप के बाद एक या दो सेंटेंसेस कमेंट्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके और मैं जब कमेंट्स पढूँ तो बता भी सकूँ कि ये सेंटेंस सही है या फिर नहीं।